नमस्कार दोस्तों। तो आज इंटरव्यू का सेकंड डे था केवीएस में। बहुत बच्चों से बात आई हुई और बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो है उनसे फीडबैक जानने को मिला, है ना। एंड विथ न्यू एक्सपीरियंस, एक जो सबसे बड़ा कंसर्न है जो मैं बताना चाहूंगा कि बच्चे बोलते हैं कि सर मुझसे जो पहले गए या मुझसे जो पहले गए तो सर उनका 5 मिनट ही इंटरव्यू हुआ और उसके बाद वो भेज दिए, है ना। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आप में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा तो फिर वो अपना वक्त क्यों जाया करेंगे और आपका वक्त भी क्यों जाया करेंगे, है ना। वो कहते नहीं है कि चावल कितना पका है, एक दाना काफी है ये देखने के लिए कि चावल कितना पका है। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं कितना कॉन्फिडेंस है ना, वो सब दिख जाता है, सब पता चल जाता है ना। और उन्हें लग जाता है कि क्या ये कर सकता है। तो व्हाई दे विल टेक योर टाइम, देयर टाइम आल्सो, व्हाई दे विल वेस्ट देयर टाइम एंड योर टाइम। तो यही एक कारण है। और फिर जब बच्चों से और भी बात होती है, जब बताते हैं कि सर 15 मिनट 20 मिनट तक हमारा इंटरव्यू चला, तो इसलिए बिकॉज दे आर टेकिंग इंटरेस्ट इन यू, है ना। तो बिल्कुल इसका ख्याल रखिए कि हैव अ गुड अपीयरेंस, हैव अ गुड इंप्रेशन ऑन द पैनलिस्ट, और अधिक से अधिक जो है आप आंसर्स दे तरीके से प्रॉपर वे में, और आप में वो इंटरेस्ट लेंगे। कुल मिला के आप क्या कर रहे हैं, उनको आप इंप्रेस करना है, दैट्स इट, है ना। तो आज जो डिफरेंट सब्जेक्ट के जो हुए इंटरव्यू, तो सब्जेक्ट का तो यहाँ पे बात कर पाना पॉसिबल नहीं है, बट जो कॉमन क्वेश्चंस हैं जिस पे बात हुई है, आइए हम उस पे बात करते हैं ना। तो कल भी मैंने बहुत कुछ बताया था, तो आज जो देखने को मिला कि उन्होंने बात किया है एनईपी पे, है ना। एनईपी 2020 पे उन्होंने बात किया। अच्छा, साथ में उन्होंने कहीं बात किया कि केवीएस का मोटो क्या है ना। विथ केवीएस का मिशन क्या है, ये बिल्कुल सही है कि जिस संस्था के लिए हम काम करने के लिए जा रहे हैं तो उसके बारे में तो हमें जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो आप बिल्कुल जो है, बेशक आप जितने कैंडिडेट जाए, और ये ओबियस सा क्वेश्चन है, हर बार होता है, केवीएस को आप अच्छे से गूगल करें और अच्छे से गूगल करके जाएं और केवीएस के बारे में पूरा नॉलेज लेके आप जाएं। तो बड़ा अच्छा दो क्वेश्चन था, केवीएस का मोटो और केवीएस का मिशन, और जेन्युइन सा क्वेश्चन है, होना ही चाहिए। अच्छा, कुछ यूनिक सा दिखा जो मुझे क्वेश्चन रियली में बहुत भाया और अच्छा लगा, वो ये लगा कि जैसे कुछ बच्चों का मैथ्स का था, तो वहां उन्होंने पूछा कि मैथ्स ओलंपियाड क्या है ना। और ये मैथ्स ओलंपियाड कौन सी बड़ी कंडक्ट कराती है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इसकी क्या क्या प्रोसेसिंग होती है। तो ये बड़ा अच्छा सा लगा। यही सेम क्वेश्चन जो है साइंस ओलंपियाड के भी बन सकता है। तो साइंस ओलंपियाड वाले, मैथ्स ओलंपियाड वाले जरूर इनको देखें, है ना। अच्छा, उसके बाद जो कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो हर एक के साथ हो रहा है, वो ये है कि जो भी डिग्री है आपका, उससे रिलेटेड आपको पूरा जानकारी होना चाहिए। किस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं, क्या है नहीं है, सब कुछ को आपको वेल एक्वाइंटेड होकर आप जाए। साथ में जो गैप है उसका जरूर ख्याल रखें, गैप क्यों है ना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। आप एक जेन्युइन रीजन वहां पे दें विथ कॉन्फिडेंस, है ना। अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फेल्यूर एंड सक्सेस बोथ आर द पार्ट ऑफ लाइफ, इसको आप जेन्युइन एक अच्छा रीजन दीजिए, है ना। अच्छा, अगर आपने वहां पे हायर डिग्रीज लगाए हैं तो उनसे भी क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। कहने का मतलब है, देखिए मैं कल भी बोला था कि 50% ऑफ द क्वेश्चन इज ऑलवेज फ्रॉम योर आंसर्स। इंटरव्यू होता नहीं है, आप इंटरव्यू आप बनाते हैं, है ना। ये आपकी जानकारी ली जाती है, जैसा आप रखते हैं, जैसा आप पेश आते हैं, उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू होता है। तो जो भी आप हायर डिग्रीज लगा रहे हैं उन पे वो बात कर रहे हैं। अच्छा, साथ में जो भी सर्टिफिकेट्स लगा रहे हैं आप, उसकी जानकारी आपको प्रॉपर होना चाहिए, है ना। उससे पूरा 3D नॉलेज, उसके आसपास कहाँ क्या है नहीं है, ये सब कुछ आपको, है ना, इफ बट सब कुछ आपको आना चाहिए। तो ये आप इसको ध्यान दें। कुछ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन जो पूछा है आपसे, वो ये पूछा कि बच्चे अगर क्लास में झगड़ रहे हैं, है ना, आपस में जब वो झगड़ा कर रहे हैं, तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, राइट। ये क्वेश्चन जो है हमने यहाँ बच्चों से बहुत बार पूछा है और बहुत जेन्युइन आंसर बच्चे देते हैं। तो ये अच्छा लगा, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे हमारे यहाँ मॉक इंटरव्यूज में, जब हम आपका मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने आपसे बहुत बार पूछे हैं और ये वहां पूछा गया। एक अच्छा क्वेश्चन है करंट इशू से। कल जितने बच्चों से बात हुई थी, तो किसी का करंट मुद्दा से नहीं आया था कि करंट पूछा गया है, ऐसा किसी का फीडबैक नहीं मिला था। लेकिन आज जब कुछ बच्चों से बात हुई, तो उन्होंने कुछ बच्चों ने बताया कि सर मणिपुर में जो करंट इश्यूज चल रहा है उसको लेकर उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो एक बार आप देख लें इसको, है ना। और एक अच्छा सा क्वेश्चन दिखा, वो ये दिखा कि टॉय बेस्ड लर्निंग से, ध्यान से सुनिएगा, टॉय बेस्ड लर्निंग से
क्लास 9 से लेके 12 तक आप बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस का जब आपको जानकारी पहले से होगी या आप कितने क्रिएटिव हैं तभी आप इस क्वेश्चन को वहां आंसर दे सकते हैं, है ना? क्योंकि आप पढ़ते बिल्कुल यूनिक वे में और होता वहां कुछ में। तो कहने का मतलब है कि ऑलवेज ऑलवेज डिजायर या यू कैन से कि अनएक्सपेक्टेशन तो होता ही है। दिस इज द लॉ ऑफ द लाइफ, दिस इज द रूल ऑफ द लाइफ। जैसा आप सोचते हैं वैसा होता नहीं। तो एक ये यूनिक सा क्वेश्चन है कि टॉय बेस्ड लर्निंग से जो है आप कैसे 9th से लेकर 12th तक बच्चों को आप पढ़ाएंगे। लोग सोचते हैं कि ये पीआरटी में ही है, लेकिन देखिए इन्होंने ऐसे पूछा तो एक अच्छा लगा। अच्छा, एक कॉमन सा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, पिछले बार भी पूछा गया, तो पिछले बार जो मॉक हुआ था उसमें भी पूछा गया कि अगर आपको जो आपका सब्जेक्ट है, अगर बच्चों को समझ में नहीं आता है तो आप उसको कैसे समझाएंगे। इस बार को बार बार जो है पहले मतलब जब भी मॉक इंटरव्यूज हुआ है 18-19 में और उस 17 वाले में जब भी हुआ है, तो इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता है कि इसी चीज को वैसे पूछेंगे कि आप अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे। बात वही है, क्वेश्चन वही है, हाँ लैंग्वेज चेंज कर दिया गया लेकिन उसका आंसर तो वही होगा, है ना? ठीक है, अगर आप अपने टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो नो डाउट जो उनको समझ में आएगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू टीचर, राइट? अच्छा, एक जाहिर सा सवाल है, बहुत बार होता है कि आप केवीएस टीचर ही बनना क्यों चाहते हैं। ये कल भी बात हुई थी और ये आज भी बात है, तो इन सब क्वेश्चंस पे आप ध्यान लें, है ना? देखिए, जो लाइन है क्वेश्चंस का वो चेंज हो सकता है, लेकिन बहुत सारे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन के आंसर वही होंगे, सेम होंगे, है ना? तो एक अच्छा कंटेंट आपके पास होना चाहिए और जिससे कि आप उनके बहुत सारे क्वेश्चंस का जो है आपको आंसर्स जो है आप दे सकें, है ना? इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट योर ट्रेनिंग, है ना? तो आप जो है बिल्कुल ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगे और जितना भी हमारा एक्सपीरियंस होगा बच्चों के साथ, हम आपके साथ जरूर जो है शेयर करेंगे। सो टिल नेक्स्ट मीटिंग, ऑल द बेस्ट, चंद्रमाया।